हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एक्सरसाइज 6.2 को मैंने कंप्लीट करवाया था और उसमें दो थ्योरम से 6.1 जो थ्योरम्स थे वो मैंने आपको करवाया था, जो थेल्स थ्योरम्स है या उसको बीपीटी थ्योरम्स भी कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा थ्योरम्स है वो आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है वो थेल्स प्रमेय का जो कन्वर्ट्स करवाया और उनके बेस पे जो एक्सरसाइज 6.2 था वो भी मैंने डिटेल्स करवाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए। आपको चैप्टर जो 6 का ट्रायंगल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 है, कंप्लीट आज कवर करने वाले हैं। और इसमें जो भी कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट भी हम आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो सारे कंसेप्ट भी हम आपको समझाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आज का सेशन काफी अच्छा होने वाला है। वन शॉट लेक्चर मैंने बनाया है जिससे कि आप चीजें को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो है ना एक्सरसाइज 6.3 में तीन मेन कॉन्सेप्ट है। तो तीन मेन कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। एक मिनट, अब देखिए मेन जो कंसेप्ट है इसके अंदर वो आपको समझ। देखो आपने सिमिलरिटीज का कंडीशंस पढ़ा है। सिमिलरिटीज क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल की जो सिमिलरिटी सिमिलर कब होगा वो आपको उसके बेस पे ये चैप्टर डिपेंड है। जैसे आपने एक्सरसाइज 6.2 में क्या पढ़ा था? बीपीटी थ्योरम्स पढ़ा था और कन्वर्ट्स पढ़ा था। उस दोनों थ्योरम्स के बेस पे एक्सरसाइज मतलब 6.2 कंप्लीट था। तो अगर आप जो चैप्टर 3 करेंगे ना 6.3 अगर सॉल्व करेंगे उसमें तीन कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरिटीज का किसके बेस पे है? सिमिलरिटीज के बेस पे आपका है। तो पहला जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है ना बच्चों वो क्या है वो देखिए, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। पहले जो क्राइटेरिया है किस पे है? एंगल एंगल एंगल। यानी कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक ट्रायंगल लिया, ओके। अब यहाँ पे इसको ए नाम दे दिया हमने, बी नाम दिया, सी नाम दिया, पी नाम दिया, क्यू नाम दिया और आर नाम दिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? एक क्राइटेरिया जिसमें से एंगल 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 है, यानी ए एंगल जो क्या होगा ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा इसके साथ, ये इसके साथ सिमिलर होगा और ये इसके साथ सिमिलर। अगर तीनों एंगल सिमिलर है तो क्या होगा ट्रायंगल? आप यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल्स ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल्स पी क्यू आर, ठीक है। बात समझ में? ए के सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, पहला कांसेप्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ये देखना, अगर ऐसी कॉन्ग्रुएंस होता है ना ये एंगल इनके कॉन्ग्रुएंट ये होता है, ठीक है। वो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए के साथ होगा, बी के साथ, ये नहीं होगा बच्चों। एक मिनट, ये जो है ना ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपका जो है ना कॉन्ग्रुएंस की जो ये है वो चीजें देखना पड़ेगा। अभी ये इसके साथ इक्वल्स हो जाएगा, बी क्या होगा इसके साथ होगा और सी क्या होगा इसके साथ होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। इसका साइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो ये एंगल आपने देख लिया, साइड को भी देखना है तो पहले ये साइड आ जाएगा, यानी आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए आगे हम इस चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने ये समझा कि ए का क्राइटेरिया क्या होगा? अगर तीनों एंगल सिमिलर है, अगर तीनों एंगल सिमिलर है यानी ए के बी के ए पी से हो जाएगा, बी क्यू का हो जाएगा, सी आर का हो जाएगा, तो ए बी सी क्या हो जाएगा? सिमिलर। यानी अगर आपको तीन एंगल्स आपको मिल जाता है इक्वल्स, तब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो ए का प्रॉपर्टी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो एक तो क्राइटेरिया ये है एंगल एंगल का, भी हम आपको क्वेश्चन में भी दिखाएंगे, है ना। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो तो जनरली इसी का दूसरा है, ए बी से भी आप सिमिलर कर सकते हैं। दो एंगल्स भी अगर आप सिमिलर हो गया ना तो तीसरा ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाता है। वो भी एक कांसेप्ट है, अगर आपको वो भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उनका डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊंगा, ठीक। अच्छा, तीसरी देखो बच्चों, तीसरा जो है वो क्या होता है? एस होता है, साइड एंगल साइड होता है।
साइड एंगल साइड से आप सिमिलर कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, एस एस एस, यानी साइड 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 से आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो ये 4 सिमिलरिटीज हैं जो हमें डिटेल्स पढ़ने हैं, है ना। डिटेल्स इन द सेंस कि इसी के बेस पे एक्सरसाइज अभी हम जो आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं 6.3, ये टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है। समझ रहे हो, पहला एंगल की प्रॉपर्टीज से कर सकते हो। मोस्टली में आप ए की प्रॉपर्टीज देखोगे, है ना। ऐसे एस साइड एंगल साइड, ये आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके होंगे। ये सारे सिमिलरिटीज का क्राइटेरिया ये आप 10th में अभी आप समझते हैं, है ना। बाकी ये सारी चीज तो आप छोटे क्लास से ही फैमिलियर है, इन चीजों को आप जानते हैं। फिर भी इन सब का अगर आपको प्रूफ चाहिए, वैसे एग्जाम में इनके प्रूफ नहीं आएंगे बच्चों, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप सेपरेट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, राइट। अगर ज्यादा कमेंट्स आएगा तो मैं आपको इन सभी का, एंगल का, है ना, एस का, है ना, एस का, ये सभी का अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम ये सारे सिमिलरिटीज को प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। अगर आपका इसका प्रूफ जानना है तो कमेंट कर देना, राइट। चलिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये 4 क्राइटेरियाज है जिसके हेल्प से आप किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर बना सकते हैं, या ये सारे पॉइंट्स अगर आपको मिल जाता है तो आप ट्रायंगल को सिमिलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई, आगे बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों, मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको वन शॉट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चों, बट डोंट वेरी, आप इन्हें अच्छे से देख लेंगे ना। एक बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपको दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको एकदम फील आ जाएगा। इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स को लिख रखा है, सारे स्टेप्स को लिख रखा है, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर है ना, बहुत बच्चे का डाउट रहता है सर हम स्टेप वाइज नहीं लिख पाते हैं, कब कौन से स्टेप लिखे जाते हैं ये नहीं लिख पाते, इसलिए मैंने सारे स्टेप्स लिख रखा है जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। आप अच्छे से अपने नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हो, फिर आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो, है ना, और एक वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएगा। तो आप जो है 1.5 आवर्स तो आप दो, जिससे कि आप ये एक्सरसाइज 6.3 आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्या कह रहा है, स्टेट which pair of triangles in the given figure are similar। अच्छा, आपको देखना है ये जो आपको फिगर्स दिए हुए हैं, ये जो आपको आकृति दिए हुए हैं, इसमें आपको सिमिलर ढूंढना है। राइट द सिमिलरिटीज क्राइटेरिया used for the answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form, है ना। क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो अभी हमने आपको बताया कि सिंबॉलिक फॉर्म्स क्या होते हैं। दो ट्रायंगल अगर आप सिमिलर दिख रहा है तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चों को सिंबॉलिक फॉर्म में दिक्कत आता है, ये सब लिखेंगे कैसे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो एनालाइज किया, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो ए बी सी एक ट्रायंगल, ए हमें 60 डिग्री दे रखा है, बी 80 डिग्री दे रखा है और सी 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और P की मैं बात करूं तो P 60 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है और 40 डिग्री। अब हमें इसमें ये जो 4 क्राइटेरिया हमने बताया, 4 में से आपको कौन सा लगेगा वो ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे तो बच्चों साइड तो है नहीं, तो साइड वाला तो क्राइटेरिया लगेगा नहीं, एंगल वाला ही लगेगा। तो देख लो एंगल का ही हमने लगा। यहाँ पे आप देख पा रहे एंगल यानी ए जो है वो क्या होगा, किसके कॉन्ग्रुएंस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देख लो ना। एंगल जो ए है बच्चों को किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एंगल पी के बराबर, क्योंकि ये भी 60 है ये भी 60 है। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज ये आ गया। दूसरा एंगल बी जो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है बच्चों वो एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, और एंगल जो सी है ना एंगल आर के बराबर है, तो एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर। तो अब आप यहाँ पे देखिए तीनों एंगल्स बराबर हो क्या, यहां से भी हमें ए निकल के आया, यहां से भी हमें ए निकल के आया और यहां से भी हमें ए निकल के आया। ठीक है, तो तीनों एंगल्स हो गया। जब तीनों एंगल यानी एक दूसरे का अगर सिमिलर होता है ना बच्चों, तो वो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर हो जाएगा। तो अब वही, और ये जो हमने फॉर्म लिखा है ना बच्चों ट्रायंगल, अब यहाँ पे इस तरीके से आप लिख देंगे ए बी सी, क्या लिखेंगे यहाँ पे
देखिए ए ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इज द सिमिलर बाय एस एस प्रॉपर्टी। क्या है यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, आप यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय द एंगल एंगल एंगल, है ना, एंगल एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलरिटीज क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो रहा है। और ये जो फॉर्म आता है ना, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। यानी जो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके ट्रायंगल को किस तरीके से लिखते हैं, वही हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कहलाता है। तो ये हमारा सिंबॉलिक हुआ। और ये दोनों ट्रायंगल किसके मतलब सिमिलरिटीज कैसे हुआ, एंगल एंगल एंगल, है ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो गया। अब आप बी पार्ट में देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइड दिख रहा है। तो आप साइड को कंपेयर करना है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड किसका है। तो देखो हमने यहाँ पे वैसे लिखा है बच्चों, ए बी अपॉन में क्या लिखा है, क्यू, यानी जो हमारा ए बी है अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्यू आर लिखा, यानी 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने लिखा सभी का। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्या है, BC, यानी BC लीजिए, BC अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन में हमने क्या लिखा है, RP, क्या लिखा है, R और P, R और P लिखा हमने, ठीक है। फिर क्या लिखा हमने, AC अपॉन में PQ, AC अपॉन में हमने क्या लिखा, PQ, 3/6। अब आप जब इनको सॉल्व करते हैं ना तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 1/2 आता है। आप चाहो तो चेक करके देख लो, 2/4 क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, 2.5 और 5 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा। यानी फाइनली सॉल्व करते हैं तो सबका रिजल्ट क्या आता है, 1/2 आता है। मतलब सारा साइड, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होता है बच्चों तो एसएस का रूल लग जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड अगर सबका इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल हो जाता है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, एस 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 की प्रॉपर्टी से। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा, अगर ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, इक्वल 1/2, क्योंकि सब इक्वल सी आ रहा है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QPR का बाय आप यहाँ पे लिख दीजिए, बाय क्राइटेरिया क्या होगा, एस 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 क्राइटेरिया से क्या होगा, ये सिमिलर हो जाएगा। और ये आपके आंसर होंगे, क्यों, क्योंकि आपको तो सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप इतना भी लिख दोगे ना तो बात समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। तो आप सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो और किस रीजन से है आप वो रीजन लिख दो, दैट्स इट, है ना। ओके, तो क्लियर हुआ। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। यहां पर देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, आपको फिगर को देख करके ही समझ जाना है कि हमें उसमें क्या एनालाइज करना है, साइड करना है या एंगल करना है, क्योंकि इसी के बेस पे है, साइड के बेस पे सिमिलरिटीज है, एंगल के बेस पे है और दोनों के बेस पे। तो आप वो चीज देखो। तो थर्ड फिगर में आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, साइड ही दे रखा है, तो साइड को चेक करना है कि साइड इसका सिमिलर है या नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 2.7 है, ठीक है, और यहाँ पे कौन ऐसा साइड लेंगे जो सिमिलर हो जाएगा। तो 2.7 यानी दिस बाय दिस ले लो, अच्छा सॉरी दिस बाय दिस लिया, ठीक है, ये 2.7 है और ये 5 निकल के आ जाएगा, ऐसा आ रहा है क्या, 2.3, ठीक है। तो अब यहाँ पे करोगे तो ये वाला पार्ट देखो ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये तो इक्वल दिख ही नहीं रहा बच्चों, ये तो इसका इक्वल होगा नहीं। आगे और चेक कर लेते, देखो ये वाला साइड ले लो और ये वाला साइड ले लो, तो 2/4 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा। फिर ये और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा दिस बाय दिस करते हैं ना, 2.7/5, तो ये 1/2 नहीं आता है, मतलब ये हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना ये इक्वल्स नहीं है। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरा एंगल तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने थर्ड में लिखा है 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल्स 2.7/5 डज नॉट है, मतलब ये जो है ये दोनों तो इक्वल्स है बट ये इक्वल्स नहीं है। ये सब की वैल्यू तो 1/2 आ रहा है, इसकी वैल्यू तो 1/2 आ रहा है बट इसकी वैल्यू 1/2 नहीं आ रहा है, तो ये इक्वल्स नहीं होगा। और जब ये इक्वल नहीं होगा सो हम कह सकते दे आर नॉट अ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है ही नहीं।
क्यों? ना तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग लग रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का लग रहा है, और ना ही क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का लग रहा है। तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा, राइट? तो थर्ड पार्ट्स नहीं होगा। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में देखो, अब यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ पे दोनों बात दे रखा है, एंगल भी दे रखा है और साइड भी दे रखा है। आप यहाँ पे देखिए साइड दे दिया है ना, साइड दिया हुआ आपको, साइड है, साइड और एक एंगल है, इसे चेक करना है। तो पहले आप साइड को चेक करो कि साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल्स है या नहीं है। तो देखो अब ध्यान दो, ये साइड जो है ना, ये साइड आप दिख रहा है 5/10 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2.5 है और यहाँ पे 6 है, तो 2.5 बाय अगर 6 रखते हैं तो ये तो इक्वल्स नहीं होगा, राइट? अच्छा, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे जो फोर्थ है ना बच्चों, फोर्थ पार्ट को अगर आप ध्यान दें तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको आप चाहो तो सॉल्व कीजिए। कितना रिजल्ट आ रहा है, सॉल्व करके चेक करें क्या? अच्छा, सॉल्व करके देख लेते हैं, एक मिनट, क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो फोर्थ में लिखा है 2.5/5। देखो 2.5 है, अपॉन में क्या लिखा है 5, यानी क्रॉसपॉन्डिंग साइड में इसको हमने इस तरीके से 2.5 अपॉन में क्या लिख दिया 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 6/10, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को अगर सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, 2.5 अपॉन में 5। अच्छा, ऐसे कैसे? आपको अगर सॉल्व करना है तो ये तो बात बनेगी नहीं, ये भी बच्चों नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो ना 2.5 है और यहाँ पे अगर आप क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेते भी है ना तो क्या निकल के आ जाएगा 2.5 अपॉन में, अगर हम ये भी वैल्यू लेते हैं तो ऊपर भी नहीं आएगा, तो ये भी बच्चों नहीं होगा। यहाँ पे आई थिंक एंगल हमने लिख तो दिया, एंगल ये इक्वल्स हो रहा है 2.5 कितना आ जाएगा 25/30, ये आपको आ रहा है 25। एक्चुअली यहाँ पे हमने जो है ना वैल्यू को मिस्टेक किया हुआ है ना, तो वैल्यू मिस्टेक है, तो ये भी क्या होगा, सिमिलर्स नहीं होगा, दे कैन नॉट सिमिलर। ये वाला प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, दे आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, बिकॉज़ रीजंस आप ये देंगे कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना ये इक्वल्स है। हाँ, अगर वैल्यूज इक्वल होता तो बात बन जाती है ना, तो वैल्यू तो इक्वल है नहीं, है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये फोर्थ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ का डायग्राम इसमें नहीं है बच्चों, फिफ्थ का डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, तो आप इसको देखिए ध्यान से। ये 2.5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एंगल 2.5 है, 3 है, 5 है, राइट, और एक एंगल्स आप यहाँ पे हमने लिखा है। आप यहाँ से देख लेते हैं 2.5 अपॉन में 5 है, 2.5 अपॉन में 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो दे रखा है बच्चों ये आपको 1/2 आ गया, 3/6 है, तो 3/6 को अगर हमने सॉल्व किया तो 1/2 आया। तो देखो 3 हमारा ये दे रखा है और 6 क्या होगा, आप चाहो तो इस साइड्स को लिख लो, ये 6 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे वैल्यू मैंने मेंशन नहीं किया है, लिख देते हैं, हो सकता है ध्यान से उतर गया होगा। चलो, तो ये आ गया 1/6, तो ये रिजल्ट आ गया। और देखो 80 और 80 ये एंगल्स जो है वो क्या मैच कर रहा है, तो एंगल ए जो है एंगल डी के, तो ये एंगल क्या होगा, डज नॉट हो जाएगा, यानी एंगल्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो बात नहीं बनेगा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सो दे आर नॉट अ सिमिलर्स, तो ये भी बच्चों सिमिलर्स नहीं है। अब आप 6 पार्ट को देखिए आप ध्यान से। 6 पार्ट में आप यहाँ पे देखिए एंगल डी ई एफ ई दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है, ये 70 डिग्रीज है, ठीक है, और ये 80 डिग्रीज है, ये 80 डिग्रीज है और ये 70 डिग्री 30 डिग्रीज है। आप ध्यान देना एंगल की प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो थोड़ा सा। एंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है ना, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। देखो ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 80 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना आ जाएगा, देख लो इन दोनों का ऐड करो तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15 150 डिग्री हो जाएगा, और 180 में से 150 घटाओगे तो 30 डिग्री होगा। तो देखो ये 30 डिग्री आ गया। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, D जो है वो P का सिमिलर्स है, E जो है वो Q का सिमिलर्स है,
और ई जो है वो क्यू का और एफ जो है वो आर का सिमिलर है। तो यहाँ पे जो ए की प्रॉपर्टीज लग गया, ए की प्रॉपर्टीज लग गया ना, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल्स है। जब तीनों एंगल इक्वल्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं। हमें तो सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बोला जा रहा था, बट आपको फील लाने के लिए करना पड़ रहा है। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल्स PQR का हो जाएगा। क्यों होगा? बाय प्रॉपर्टीज आप चाहो तो लिख दो, बाय ए का सिमिलरिटीज है। क्या होगा? ए का सिमिलरिटीज है, एंगल की सिमिलरिटीज है ना, उससे ये क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके सिंबॉलिक फॉर्म आप लिख पाएंगे अच्छे से। चलिए मैं इन सभी पार्ट को रीच कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखो पहला का ये है बच्चों, आंसर आप अच्छे से लिख लेना। दूसरा का आप ये लिखेंगे, राइट। तीसरा तो है ही नहीं, चौथा भी नहीं है, पांचवा आपको दिख रहा है ये भी नहीं है, छठा आपका ये रहा, है ना। तो ये आपको आंसर लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये सारी बात तो इसमें दी रखी है। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहां से है आपकी स्टेटमेंट की शुरुआत। सो हियर इज दैट in the given figures triangles ODC, देखो ODC और similar triangles OBA, मतलब ODC सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है आपको OBA का। इस फिगर में अभी हम एनालाइज कराएंगे, जिसमें आप यहाँ पे देखो BOC आपको 125 डिग्री दे रखा है और CDO जो है वो आपको 70 डिग्री दे रखा है। ओके, फाइंड करना है आपको क्या? देखो DOC फाइंड आउट करना है, DCO फाइंड आउट करना है, OAB फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल जो सिमिलर है ODC में। अब यहाँ पे देखो ODC ये हमारा O है, तो OD क्या है बच्चों? ODC, यानी ये एंगल्स आपको दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ODC आपका ये ट्रायंगल्स है और OBA ये एक आपको ट्रायंगल्स है, यानी ये दोनों जो ट्रायंगल्स है बच्चों आपका सिमिलर है। आप इसको समझिए, ये आप फिगर में है ना, ये ट्रायंगल इसका क्या है? सिमिलर है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि BOC 125 डिग्री है, यानी BOC यानी ये जो एंगल्स है आपको 125 डिग्री दे रखा है, DOC आपको 70 डिग्री दे रहा है। फाइंड करना है आपको DOC यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना, तो ये 125 डिग्री है और ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर से भी आप निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? लीनियर पेयर से भी आप निकाल सकते हो। ये आपको इस तरीके से निकालना है तो आप ऐसे ही निकाल दीजिए। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हमें लिखना है, गिवन दैट जो दिया है वो हमने लिख दिया। क्वेश्चन में क्या है रहा कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA का, ठीक है। और ये हमें दे रखा है BOC 125, DCO निकालना है, OAB हमें निकालना है, राइट। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो आपको पता है क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल्स होते हैं, ऑल क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल्स होते हैं, ऑल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कब? जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो देखो वही बात यहाँ पे होगी। तो अब देखो DOC में क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 125, तो कितना आ जाएगा? यानी आप यहाँ पे देखिए, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस फिगर को, ये जो फिगर हमने बनाया है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो एक लाइन क्या है? एक लाइन जो है आपको इस तरीके से है, एक लाइन जो है आप यहाँ पे देखिए हमने इंटरसेक्ट किया, कुछ इस तरीके से लाइन है और कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये 125 दे रखा है तो ये जो पेयर्स एंगल्स होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। तो सिंपल है, 180 डिग्री में से 125 लेस करो तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। ये जनरल मेथड से भी आप कर सकते हैं, वही यहाँ पे किया है। 180 डिग्री में से 125 करोगे तो क्या हो जाएगा? 55 आ जाएगा। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? DCO क्या है? देखो ध्यान से, DCO तो ये आपका एंगल्स आ गया 45 डिग्री, ठीक है। यानी ये जो ट्रायंगल्स है आपको बच्चों, ये जो आपको ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री, राइट। और ये C है, ये आपने अभी निकाल दिया 55 डिग्री। तो ये एंगल अब आपको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो।
क्योंकि ये एंगल पता चल गया और ये एंगल पता चल गया, तो इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद 180 में से लेस कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। वही यहाँ पे भी किया गया है डीसीओ में। डीसीओ में 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और 45, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 125 डिग्री आ जाएगा। 125 180 में से लेस करो, यहाँ में वैसे लिख रखा है 180 डिग्री माइनस 125, अगर आप लेस करेंगे तो 55 डिग्री होगा, राइट। तो ये भी एंगल्स आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या कर रहा है, वही ये चीज पूछ रहा था, OBA आपको निकल के आ गया, OBA, राइट। OBA आपको corresponding एंगल से अल्टरनेट आप चाहो तो ये भी निकाल सकते, ये एंगल है तो इसका अल्टरनेट से भी ये निकल जाएगा, कितना 120 क्या हो जाएगा 55 डिग्री से निकल के आ जाएगा। तो DOC क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी DC क्या है DOC, देखो ना यहाँ पे DOC जो है ये एंगल्स क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो रहा है ना, OBA का, तो ये भी 55 डिग्री। इवन आपके तीनों एंगल जो है ना, जो आपको फाइंड आउट करने को कह रहा था, वो सारे वैल्यूज के, अच्छा दो ही तो है बच्चों, ट्रायंगल्स हमें DCO कह रहा था 55 डिग्री से आ गया, OAB भी 55 डिग्री से आ गया, तो तीनों एंगल आपको पता चल गया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया, मैं इनको रफ कर देता तो आप अच्छे से नोट्स कर पाओगे। अच्छा, अब आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इस पार्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर, है ना, क्योंकि ये बहुत जो इस क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे का मैं डाउट यही देखता हूं कि बच्चे स्टेप्स नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए मैं पूरा स्टेप्स पहले लिख दिया हूं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से सारे स्टेप्स लिख करके आप सॉल्व कर पाओगे, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि ट्रायंगल मोस्टली बच्चे का डाउट रहता है, इसीलिए सारे स्टेप्स मैंने लिख रखा है जिससे कि आप अच्छे से कर पाएंगे। आप चलिए इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डायगोनल्स AC and BD, डायगोनल AC and BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABC, यहां पे आप देख पा रहे होंगे ABCD एक ट्रेपेजियम हमने लिया है विद AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब O पे देखो ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स सो दैट, कह रहा है आपको यूज करना है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, जो मैंने चार आपको बताया, एंगल का बताया, ए का बताया, एसएस बताया और एसएस की प्रॉपर्टी, ये चार आप क्राइटेरियाज पढ़ रखे यूजिंग सिमिलरिटीज का, ठीक है। सो करना है इसके हेल्प से कि OA by OC इक्वल्स OB अपॉन में OB, तो सिंपल है, बहुत इजी है। आप इस तरह के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 6.2 में भी कर रखा है। सो अब यहां पे देखिए, गिवन दैट ट्रायंगल A जो लिख दिया हुआ है वो हमने लिख दिया है, ट्रायंगल गिवन दैट में ABCD इज अ ट्रेपेजियम्स AB पैरेलल टू CD, तो सो करना है OA अपॉन में OC इक्वल्स OB अपॉन में दैट, तो ये हमें दिया हुआ था, हमने लिख दिया। अब हमारा जो काम है यहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इन ट्रायंगल्स OAB। अब देखो ऐसा हमने क्यों लिया कि हमें देखना है कि वो वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने ट्रायंगल क्या ले लिया OAB, अब आप इस फिगर में देखिए क्या हमने लिया OAB, ये ट्रायंगल ले लिया, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, और हमने क्या ले लिया DOCD, OC और D, ये ट्रायंगल्स लिया जिसके अंदर में सारी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको कंकरेंस किया, राइट। एंगल 1 जो है एंगल 2 का सिमिलर इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो ना, एंगल 1 जो एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंगल 3 जो है आप चाहो तो यहाँ पे रीजन दे सकते हो अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये भी वही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल 5 और 6 वर्टिकल अपोजिट से, वर्टिकल अपोजिट्स वाला पार्ट तो आपने पढ़ा है ना बच्चों, ये क्या होगा इसके इक्वल्स हो जाएगा, और अल्टरनेट तो आपने पढ़ा ही है, अगर ये एंगल है तो ये भी हो जाएगा, है ना। या फिर आप दो का कंपेयर करके ऐसे कर सकते हो कि जब अगर ये एंगल से है तो ये हो जाएगा, ये है तो इसका हो जाएगा, एक्सटर्नल का हो जाएगा, ये अंदर का हो जाएगा। ये पार्ट आपने पढ़ चुके हैं, ये सब थ्योरम्स जो है आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं, है ना, ये सब आपको आता ही होगा। ये क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट से हो जाएगा, तो तीनों एंगल्स आपको मिल गया, तीनों एंगल से हो गया आपको इक्वल्स। जब तीनों इक्वल, अगर एंगल इक्वल हो जाता है
है ना, तीनों सिमिलर एंगल्स आपको मिल गया दोनों ट्रायंगल्स में, तब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि दे आर सिमिलर, है ना। सो अब यहाँ पे लिख लीजिए ट्रायंगल OBC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ODC का, ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया से, ठीक है। तो जब अगर ये हो जाता है एंगल्स इक्वल्स हो जाता है, तब हम उनका साइड भी, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब सिमिलर हो जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड सभी क्या होता है, इक्वल्स होता है, ये होता है इसका सिमिलरिटीज का रूल। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो OA बाय क्या लिखेंगे, OC तो लिख दिया, फिर क्या है OB अपन में क्या हो जाएगा OD, वही हमने यहाँ पे लिख दिया दैट, और यही हमारा आंसर आ गया। और यही हमें प्रूफ करने के लिए भी कह रहा है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको बताया भी था, तो ये भी पार्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर, ये फिगर्स आप देख पा रहे होंगे, इसमें कह रहा है कि QR अपॉन में QS, ठीक है, QR अपॉन में QS, QR है ना, QR अपॉन में दे रखा है हमें QS, ठीक है, ओके, एंड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो बहुत अच्छी बात है, जो दिया है हमने यहाँ पे लिख दिया, जो हमें शो करना है वो भी हमने लिख दिया। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्वेश्चन से ही देखिए, QR अपन में QS क्वेश्चन में दे रखा है आपको, QT अपन में PR हमने लिख दिया, दे रखा है। तो अब इसी को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, एंड QR अपन में क्या हो गया QS, ठीक है, तो QT अपन में क्या हो गया OQ लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्यों लिखा है ऐसा, आप यहाँ पे रीजन दीजिए कि जो PR है ना बच्चों, PR है ना, वो किसके बराबर है, QP के बराबर है, इसलिए मैंने लिखा। क्यों लिखा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ट्रायंगल्स है ना, आप ध्यान रखना, ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये साइड जो है ना, इस साइड्स के इक्वल्स हो जाएगा। क्यों, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है ना बच्चों, तो उसके साइड भी इक्वल्स होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल्स होता है। उस प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे लिखा, बिकॉज PR और PQ क्या है, बराबर है, इसलिए हमने उसकी जगह पे ये अरेंज कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो दो साइड इक्वल्स हो गई। तीसरा, एंगल Q और एंगल Q कॉमन आ जाएगा, यानी आप यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है ना, आप इस दोनों ट्रायंगल्स की बात करो, PQR में ट्रायंगल्स PQR अगर हम ले लेते हैं, PQR और क्या TQR है ना, TQR, इसमें आप ये देख पा रहे हैं जो Q है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन आ गया, तो आपको दो साइड इक्वल्स हो गए और एक एंगल इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। तो ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल्स TQR बाय S साइड एंगल्स, SAS सिमिलर क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये आपका ट्रायंगल PQR ट्रायंगल TQR ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया, क्लियर आया। तो आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत इजी से ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सैंपल पेपर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, S and T are points okay on the sides of PR and QR। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे PQ एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें S और T क्या एक पॉइंट्स है, S और T जो है, एक जो है वो QR पे है और एक PR पे है, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P जो है ना, एंगल RTS के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ये जो है बच्चों, एंगल P जो है वो RTS यानी ये एंगल्स के क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, शो करना है, क्या है ना, शो दैट यानी सच दैट, ये दे रखा है आपको। अच्छा, ये है बच्चों, ये शो नहीं करना है, शो यहाँ पे करना है कि ट्रायंगल्स RPQ ट्रायंगल्स RTS ये आपको शो करना है, ठीक है। ये तो आपको दिया हुआ है, इसके हेल्प आप लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं।
गिवन दैट में एस एंड टी जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ द ट्रायंगल बी क्यू आर, ठीक है। और दूसरा ये दे रखा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, शो करना है। तो ट्रायंगल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शो करना है हमको ये बात है, ठीक है। ट्रायंगल्स आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल्स आर टी एस का, तो क्या करेंगे इसके हम बाय डिफॉल्ट इन ट्रायंगल्स आर पी क्यू ले लो, ट्रायंगल्स आर पी क्यू, ट्रायंगल्स आर पी और क्यू ले लो, आर पी क्यू ये एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद आर क्या करें, आर टी एस ले लो, आर टी एस ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल से है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल्स में हमने ये ले लिया। अब क्या करना है, एंगल पी एंगल टी के इक्वल्स हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन दे रखा है। ऑब्वियसली बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि ये आप यहाँ पे देखो ना, एंगल पी जो है एंगल टी के इक्वल्स हो जाएगा, एंगल पी जो है एंगल टी के इक्वल्स हो जाएगा, ये गिवन है, ठीक है। और एंगल आर जो है एंगल आर यानी इक्वल्स है, यानी एंगल जो आर है ना ये वाला एंगल, ये आपको इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, बड़ा ट्रायंगल में भी है, छोटा ट्रायंगल में भी है। तो आपको ये कॉमन आ गया, तो इससे आपको एक एंगल मिल गया और इससे भी आपको एंगल मिल गया। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाता है ना बच्चों, तो तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाता है, क्योंकि एंगल 180 डिग्री का प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था। तो वो भी आपको समझ में आ गया। तो उससे भी जैसे आप देख लो ना, अगर हमने अभी एक क्वेश्चन आपको समझाया था कि देखो ये आपको 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये 30 डिग्री आ ही जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपको क्या दे रखा है, ये 80 दे रखा है, ठीक है, और ये 30 डिग्री दे रखा है, तो तीसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसीलिए तो ये ए का भी क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। इसीलिए तो ये रूल्स आया था कि आप ए की क्राइटेरिया लगा करके भी दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। इसलिए तो आपको 4 क्राइटेरिया बताया था, ए का बताया था, ए का बताया था, एस का बताया था, एस का बताया था, है ना, ये इसीलिए हुआ था। तो आप ये दो चीजें हो गई, तो आप यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आर टी एस। समझ आ रहा है ना। तो चैप्टर आपको लग रहा है ना, अभी तक हमने जो क्वेश्चन 5 किया 1 to 5 जो हमने क्वेश्चन किया, सभी कॉन्सेप्ट में आपको क्या दिखा, सिमिलरिटीज है। तो ये चैप्टर ही बच्चों सिमिलरिटीज के बेस पे है, तो आपको सिमिलरिटीज ये चारों अच्छे से आनी चाहिए। तो ये भी आपके प्रूफ हो गए। आप चाहते हैं अच्छे से नोट कर लो, मैं इन सभी को इरेज कर देता हूं, आप याद स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, in the given figure, right, in the given figure if triangles ABE congruent, ये क्या है, congruent triangle ACD का, अच्छा ABE, अब यहाँ पे देखिए ABE यानी ये जो ट्रायंगल्स आप देख पा रहे होंगे और ACD ये ट्रायंगल जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ADB, राइट, ए डी और बी, ए डी और ई, ए डी ई ये जो ट्रायंगल्स हैं, और ए बी सी ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है, शो करना है ये सिमिलर प्रूफ, ठीक है। तो जो दिया है बच्चों वो मैंने लिख दिया, जो शो करना है वो हमने लिख दिया, और ये जो इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस, ठीक है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल्स का। तो जब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाता है ना बच्चों, तो उसका साइड जो होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड सभी इक्वल हो जाता है। ऑब्वियसली आपको कॉन्ग्रुएंस जब क्लास 7 से ही आ जाता है, तो 7 में आपने कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रखा होगा। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी के हेल्प से यहाँ पे मैं लिखा AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। B अपन में B क्या हो जाएगा, C के बराबर। चाहो यहाँ पे देख लो ना, AB जो है AB क्या हो जाएगा, AC के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और BE जो है BE यानी BE जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, CD के इक्वल हो जाएगा, राइट। और EA है जो EA, राइट, EA जो है वो किसका हो जाएगा, DA का इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको प्रूफ हो गया। इससे आपको साइड मिला, इससे आपको साइड मिला, और इससे भी आपको साइड मिल गया, ठीक। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं साइड से हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल्स थे।
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए AD अपॉन में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, AD अपॉन में AB आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये साइड हो गया तो ये ट्रायंगल तो हमारा सिमिलर हो गया ना, और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो ट्रायंगल सिमिलर तो प्रूफ करना है बच्चों ना, तो ये पहले कंडीशन लिखना पड़ेगा। AD अपॉन में क्या आ जाएगा, AD आप यहाँ पे देखो AD अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा, AB, AB निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC आ जाएगा। तो याद करो थेल्स पर में मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम्स में कि अगर ये इसके पैरेलल बन जाता है, यानी ये लाइन जो है इसके पैरेलल बन जाता है, तो A B C और DE यानी DE पैरेलल BC का होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या AD अपॉन में क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं बराबर AE अपॉन में क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। कब? जब ये इसके पैरेलल होता है। ऑब्वियसली बच्चों आप यहाँ से देख ही पा रहे होंगे कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट आप लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो साइड्स हमारे इक्वल्स हो गए। अच्छा, अब आप एंगल A जो देख रहे हो ना, ये दोनों में है, यानी A एंगल जो है इस ट्रायंगल में भी है और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा, A क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया। तो तीन प्रॉपर्टीज हमें मिल गया, दो साइड मिल गए हमारे और एक एंगल्स मिल गए। तो ऐसे इसका प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल्स ADE सिमिलर ट्रायंगल्स ABE का होगा बाय, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखना चाहे तो लिख दो, इससे एस क्राइटेरिया से क्या हो गया बच्चों, ये जो है आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, तो सिमिलर का क्राइटेरिया समझ में आ गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए मैं इनको रफ कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे और इनको कॉपी कर पाएंगे। तो these are the process you should cover now that and after that okay, और ये तो डायग्राम आपको समझ में आ ही गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें कई सारे पार्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन द गिवन फिगर, राइट, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स AD, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या है, AD है, ओके, एंड CE, राइट, CE भी है, CE दे रखा है, ठीक, और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल्स ABC, ये आपको ट्रायंगल्स है। इस वाले क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट के साथ रीड करना है डायग्राम्स को, फिर बहुत फील आएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P, तो P पे देखो ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें शो करना है, ये शो करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। बहुत बेसिक है, तो आपने इसको रीड किया और ये फिगर को आपने समझा। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इनको कैसे करेंगे इस वाले। तो देखो जो दिया है वो पहले आप लिखो, गिवन दिया है, गिवन लिख दिया आपने। उसके बाद क्या है यहाँ पे हमारा एल्टीट्यूड्स AD एंड CE इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, वही चीज है, ये एल्टीट्यूड P पे इंटरसेक्ट कर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AEP, AE और P ये ट्रायंगल्स हमने लिया, एक बार ये ट्रायंगल्स ले लिए, आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल CDP ये ट्रायंगल्स लिए, एक ये ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हमें क्या है, सिमिलर प्रूफ करने के, तो हमने ये ट्रायंगल्स लिए। अब यहाँ पे देखो एंगल E जो है वो एंगल D के इक्वल होता है, एंगल E जो है वो D के इक्वल, यानी ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 है, और ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये एंगल्स आपको क्या है, एंगल E एंगल D के हो जाएगा, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंगल P जो है ये वर्टिकल अपोजिट से हो जाएगा, तो एंगल APE एंगल CP यानी P एंगल P क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। तो दो क्राइटेरिया आ गया, यहां से आपको एक एंगल्स मिल गया और यहां से एक एंगल मिल गया, तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा, ये भी मैंने आपको समझाया भी था। तो ट्रायंगल आप लिख दीजिएगा, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ये क्या आ जाएगा, सिमिलर किससे, बाय AA सिमिलर क्राइटेरिया से। दो एंगल इक्वल हो गया, तीसरा एंगल तो इक्वल होगा बाय डिफॉल्ट ऑफ ट्रायंगल का जो सम ऑफ 180 डिग्री है उसके हेल्प से भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये आप लिख देंगे। कितने इजी है बच्चों, यहां से डर जाते हैं कि सर इतने पार्ट से कैसे करेंगे, बहुत इजी होता है बच्चों। अब आप यहां पे देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE का, तो इसको कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो वही पहले ट्रायंगल्स ले लिया हमने। अच्छा,
इसको मैं रफ करता हूं जिससे कि अगला ट्रायंगल में बना पाऊं आपके लिए। अब आप यहां पे देखो ट्रायंगल ए बी डी ले लो, ए बी डी, यानी ये ट्रायंगल्स अब हमें लेना है, ठीक है। अच्छा, और सी बी बी और ई, अच्छा ये ट्रायंगल्स लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एंगल डी जो है बच्चों ई का है, एंगल जो डी है ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ईच एंगल 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा आपको एंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। और बी दोनों में कॉमन है, बी इसमें भी कॉमन है, यानी ये जो ट्रायंगल्स आपने लिया है ये ट्रायंगल्स में भी है और आपने जो ये ट्रायंगल्स लिया है इसमें भी है, तो बी कॉमन आ गया, तो ये आपको एंगल्स मिल गए। तो ये भी वही हो जाएगा, ट्रायंगल्स ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी बी ई का बाय ए का सिमिलर क्राइटेरियाज का। तो बहुत सिंपल सा है, दो आपको रूल एंगल देखने, क्योंकि इसमें साइड तो कहीं है नहीं, तो आपको एंगल को ही एनालाइज करना और ऐसे एंगल लेना है जो दो एंगल आपको इक्वल मिल जाए, और जब इक्वल मिल जाएगा तो आप सिमिलर प्रूफ करते हैं। चलिए इसी का दूसरा पार्ट देखिए आप बच्चों, यहाँ पे है क्या है एंगल थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल एईपी में और ट्रायंगल्स एडीक्यू में। आप इस ट्रायंगल्स को यहाँ पे कर सकते हैं, एईपी लीजिए, एईपी ये ट्रायंगल्स आप ले लीजिए, ठीक है। और एडीबी है, एडीबी और ये ट्रायंगल्स भी हैं। तो देखो ए तो दोनों में कॉमन, पहले तो आप ये लिख सकते हो ई और डी ईच एंगल 90 डिग्री है तो यहां से ए ले लीजिए आप, ठीक है। और ए क्या है, कॉमन है, तो ये भी एंगल हो गया, दो एंगल प्रूफ हो गया, सिंपल आप लिख दो, खत्म, वही बात हो गई। सेम बच्चों आप यहां पे चाहे तो पीडीसी ट्रायंगल्स और डीई में वही है, डीई ईच एंगल 90 डिग्री और सी कॉमन हमने बना लिया, ये ए का प्रॉपर्टी हो गया, तो आप ए का सिमिलरिटी से लिख दो। बहुत बेसिक है, देखा कितना इजी है। और बच्चे को यहाँ पे लगता है सर इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे। देखने में जो बच्चों बड़ा रहता है ना क्वेश्चन, वो बहुत इजी होता है और बहुत शॉर्ट आंसर उसके आ जाता है। देख पा रहे होंगे 4 पार्ट है और 2 ही लाइन में आंसर आ रहे हैं, है कि नहीं, समझ आ रहा है ना। इसीलिए ये चीजें आप ध्यान रखना कि जब भी आप बड़े क्वेश्चन देखो ना तो उसके पीछे छोटे ना छोटे लॉजिक रहता है, कुछ लॉजिक रहता है, उस लॉजिक से आप उसको कर पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इनको अच्छे से नोट कर लें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे बच्चों, E is the point on the sides of AD, ठीक है। E जो है बच्चों एक पॉइंट है साइड AD पे, प्रोड्यूस ऑफ द पैरेललोग्राम्स, ठीक है, पैरेललोग्राम को प्रोड्यूस कर रहा है ABC and B is intersect CD at the F so that, और आपको शो करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो दिया है वो हमने लिखा, टू शो हमें ये करना है, ठीक है। अच्छा अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ABE, आप चाहो तो इस फिगर को एनालाइज करके लिख सकते हैं, ABE ये हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब हमने क्या लिया, CFB ये एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। अच्छा अब आप यहां पर देखिए एंगल A एंगल C क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल्स होता है, तो एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा AEB एंगल CBF के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो मैंने रीजन भी लिख रखा है जिससे कि आप समझ पाओगे। तो यहां से आपको एक एंगल मिल गया, ठीक है, यहां से आपको एक एंगल मिल गया, 2 एंगल मिल गया, कहानी खत्म। आप इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो ट्रायंगल्स ABE सिमिलर ट्रायंगल्स CBF हो जाएगा बाय AA, यानी एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रूफ हो गए, आप इस तरीके से इसको नोट कर लें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है आपको, इन द गिवन फिगर्स ABC एंड AMP। अच्छा यहाँ पे आपको फिगर देख पा रहे होंगे अच्छे से, आर 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल एट B, ठीक है, एंड am respectively proved that, आपको प्रूफ करना है ये सारे पार्ट्स कि ये ट्रायंगल इनके सिमिलर्स हैं और ये क्रॉसपोर्टिंग साइड्स इसके सिमिलर है, ठीक है। तो जो दिया है बच्चों हमने वहां पे लिख दिया है, जो शो करना है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है।
अब हम यहां से प्रूफ करते हैं नाउ। तो एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया हमने, ट्रायंगल ए बी सी। तो अब इसमें देख लो ए बी सी, ए बी और सी, यानी ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, ठीक है। और ए एम पी ट्रायंगल्स लिया, ए एम पी यानी ये ट्रायंगल्स लिया, ठीक है। तो अब इसमें आप कॉमन क्या दिख रहा है आपको दोनों ट्रायंगल में? एक तो कॉमन ए दिख रहा है आपको, अभी हम लिखेंगे भी ए एंगल बी और एंगल एम, ईच एंगल 90 डिग्री है। देखो ये दोनों में है एंगल, तो 90 डिग्री हमने लिख दिया। तो यहां से आपको एंगल ए प्रूफ हो गया, एक आ गया। आप देखो ए क्या है, इस ट्रायंगल में भी है, ये ट्रायंगल में भी ए है और ये ट्रायंगल में भी ए है, तो दोनों कॉमन आ गया, तो यहां से एक एंगल आ गया। और जब दो एंगल आ जाता है तो हमारा कहानी खत्म, प्रूफ हो जाता है। तो दो एंगल अगर इक्वल आ जाता है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल्स ए एम पी का हो जाएगा। बाय किस क्राइटेरिया से हुआ? तो बाय एंगल्स सिमिलर क्राइटेरिया से। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एम, राइट। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, सी ए लिखा है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा, सी ए अपॉन में क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, वही लिखा है, सी अपॉन में पी ए, और क्या बी सी, तो बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा, तो बी सी अपॉन में एम पी, ये भी प्रूफ हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना होता है कब, जब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल्स होते हैं, तो वो लिखने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आप जब लिखेंगे ना तो वो चीजों को ध्यान रखना। अगर आप एक ट्रायंगल में जैसे लिख रहे हैं दूसरे ट्रायंगल में भी ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखो हमने यहां से इस पे गया था, तो हम यहां इसमें भी ऐसे जाना पड़ेगा। अब यहां से इसमें आया तो यहां से भी इसमें जाना पड़ेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने यहां से ये ले लिया तो ये यहां से ले लेंगे, जी नहीं, वो चीजें ध्यान रखनी है। ये करस्पॉन्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है, सिमिलरिटीज के सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप अच्छे से लिख पाए ना, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर्स है ना, तो सिमिलर देख करके आप उनके एंगल लिख सकते हैं, उनकी साइड लिख सकते हैं, है ना। चलो तो ये प्रूफ हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 10 में क्या है, CD and GH. CD and GH are respectively the bisectors of triangles ACB and ECF such that D and H lies on the sides AB and FD of triangles ABC and triangle EFG respectively. If triangles ABC similar triangle FED so that, तो हमें शो करना है ये सारी बातें, ठीक है। आपको ट्रायंगल्स इसमें बना हुआ नहीं तो आपको ये ट्रायंगल्स बनाना है, जैसे ये कह रहे हैं वैसे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके अब आपको एक प्रूफ करना है, तो दिया है मैंने लिख दिया CD and GH are the bisector of the triangle angle ABC and EZF, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके बाइसेक्टर्स, लाइज ऑन साइड इतना। अच्छा तो AB इक्वल्स क्या, AB and FE, ठीक है। दूसरा मेरा ट्रायंगल ABC क्या है, ABC सिमिलर ट्रायंगल EFG का, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है, तो अब आप यहां पे देखिए पहला प्रूफ, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल्स FHG हमने लिया। तो इसमें देखो एंगल A और एंगल, आप यहां से ट्रायंगल में देख सकते हो ADC में, देखो ADC यानी ये वाला ट्रायंगल से लिया हमने, और क्या लिखा उसके बाद हमने क्या लिया FGH ये वाला ट्रायंगल से लिया, ठीक है। इसमें देखो एंगल A जो एंगल F के बराबर से, एंगल A जो है वो F के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आपको एक एंगल मिल गया, ठीक। अच्छा एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर से, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर से, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। अच्छा तो अगर आपको दो एंगल्स मिल गया बच्चों तो कहानी खत्म, दो एंगल मिल गया तो कहानी खत्म ना, एंगल की प्रॉपर्टीज लगा दो तो दो एंगल प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल्स DADC सिमिलर ट्रायंगल्स FHG का हो जाएगा। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं CD अपॉन में क्या हो जाएगा, GH हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने। और उसके बाद AC,
तो AC अपन में क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा, तो FG लिख दिया। और यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो पहला पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट में देखिए, ये जो है ना बच्चों, हमने इसको थोड़ा, ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं 1 और 2, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था, यानी रफ वर्क करके ये लाना पड़ा, तब जाकर ये बातें प्रूफ हुई। आप चाहे इसको समझिए, रफ वर्क में हमने ट्रायंगल ABC है और FGH में हमने क्या किया, इनको सिमिलर किया, एंगल A का ये तीनों सिमिलर हो जाएगा। और जब ये ट्रायंगल्स इक्वल हो जा रहा है तो एंगल A 1 के बराबर, एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 4 के बराबर होगा, और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। इसके हेल्प से हमने ये बात को प्रूफ किया है। तो ये आपको पेपर में नहीं करना है, ये मैंने आपको एक समझाने के लिए बनाया था कि एंगल 1 कैसे एंगल 2 के बराबर हो, एंगल 3 कैसे इसके बराबर होगा, तो उसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो ये आपको करना नहीं है, बस आप ये सॉल्व कर, ठीक है। आप यहाँ पे रीजन लिखते हैं, आप रीजन लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, इसी का अगला पार्ट क्या है। अच्छा, थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल्स ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE है ना। तो इस ट्रायंगल में आपको देखो B और E गिवन है, आप फिगर में अभी हमने आपको समझाया, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो दो एंगल्स आपके इक्वल्स होंगे, एंगल्स A और एंगल्स A, यानी दो एंगल आपको प्रूफ हो गया, यानी दो एंगल इक्वल आपको मिल गया आपसे। तो आप A के सिमिलरिटीज क्राइटेरिया से ट्रायंगल को कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। अच्छा, और थर्ड पार्ट में भी देखो, ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल्स HGF में ये आपको बच्चों गिवन ही है और ये भी आपका गिवन है। तो दो एंगल आपको यहां से मिल गया, एंगल 1 मिल गया और एंगल 2 मिल गया, ठीक है। तो दो एंगल मिल गया तो आप उसको प्रूफ कर दें। बहुत इजी है बच्चों, सिमिलर को आपको ध्यान में रख करके चीजों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप चाहते हैं तो अच्छे से नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे थे, in the given figure E is a point on side CB produce of an isosceles triangles ABC with AB equals to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC। प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल है किसका, ECF, ठीक है। तो जो दिया है, जो गिवन है, वो आप यहाँ पे लिख दो। हमने यहाँ पे जो गिवन था वो लिख दिया, जो प्रूफ करना था वो लिख दिया। अब यहाँ से हमने ट्रायंगल ले लिया, ABD एक ट्रायंगल ले लो, ABD, राइट, ABD ये आप ट्रायंगल्स ले लिया आपने, ठीक है। फिर ECF ये ट्रायंगल्स ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखो D जो है F के बराबर हो जाए, ईच एंगल 90 डिग्रीज है, राइट, ठीक है। और एंगल जो B है ना वो E का अपोजिट इक्वल्स साइड्स होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का, अगर आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर दो ट्रायंगल का साइड इक्वल्स होता है ना तो उसका एंगल भी इक्वल होता है। तो वही यहाँ पे देखो, पहले साइड दे दिया, जब साइड दिया है तो वह एंगल इक्वल हो जाएगा, या एंगल आपको दे दिया जाए तो आप साइड इसके बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए दो एंगल्स मिल गया, एक एंगल ये मिल गया और एक एंगल ये मिल गया, कहानी खत्म। जब दो एंगल आपको मिल गया तो आप कह सकते ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF का, बाय किससे, बाय क्राइटेरिया आप लिख दीजिए, एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया, राइट। तो एंगल AA का सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। और यही आपको प्रूफ करना है। कितना इजी है, डायग्राम कितना हार्ड था, बट आप इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आप इसको अच्छे से नोट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि साइड AB एंड BC आर मीडियंस AD पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रायंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिव टू प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियम PM, ठीक है, मीडियम PM दे रखा है। सो ट्रायंगल PQR सी इन द गिवन फिगर सो दैट ट्रायंगल ABC और PQR को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो दिया है आप वो पार्ट लिख दो। तो गिवन पार्ट में है कि AB यानी वो सिमिलर थे दिस, AB अपन में कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपन में PQ, BC अपन में Q और AD अपन में इतना, ठीक है। और सो आपको ये करना है। तो इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे देखो
ए बी अपन में पी क्यू लिखा, ठीक है, बी सी अपन में क्यू आर लिखा, ठीक है, और ए डी अपन में, मतलब ये वाला पार्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, इसको हमने एज इट इज रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो BC जो है ना, यहाँ पे समझिए, ये जो बच्चों BC है, तो BC का हाफ कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। अगर मैं हाफ लिखूं, यानी इसको हाफ, अगर BC का मैं अगर हाफ लिख दूं, हाफ ऑफ BC किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ BC लिखा, हाफ ऑफ QR लिखा, यानी ये जो है ना, इसका हाफ क्या होगा, यही तो होगा, या फिर आप ये लिख दो, या फिर इसका हाफ ये लिखो या ये लिखो। बात क्यों, क्योंकि मीडियम है, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ये बातें, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में हमने क्या किया है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQR में दिस बाय दिस, ठीक है, बाय एसएस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, साइड एंगल से तो प्रूफ हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो एसएस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एसएस की प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि दो ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है ना, वो सभी क्या होता है, इक्वल होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होता है ना, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये हमने लिखा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंगल ट्रायंगल जो है ABD, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, PQM का। तो PQM का अगर सिमिलर है, तो आप यहाँ पे एंगल B जो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, तब एंगल B जो है वो एंगल क्या हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल्स PQR, AB अपन में क्या होगा, PQ इक्वल BC अपन में क्या होगा, QR, ये आपको गिवन है। सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, B एंगल Q के फॉर्म हो गया, तो इनके अकॉर्डिंग आप ये जो है, ठीक है। अच्छा, इसका आगे और इनका विश्लेषण है, तो इसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक मिनट, हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, अच्छा, ट्रायंगल्स PQR प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो एंगल प्रूफ हो जाएगा कैसे, अब देखिए एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो जब ये चीजें क्लियर हो जा रही है, तो अब यहाँ पे इस सारी बात को कवर करके आप यहाँ लिख सकते हैं, therefore triangle ABC, right, triangle ABC and PQR by SAS की प्रॉपर्टी से। देखो आपको यहाँ से दो साइड मिल गया, AB अपन में PQ एक साइड हुआ, BC अपन में QR एक साइड, यानी ये एक साइड मिला और ये एक साइड मिला, और यहाँ से एक एंगल मिला। तो आप इसको अरेंज कर दीजिए साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल्स PQR, किसके हेल्प से, बाय SAS क्राइटेरिया से, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर आया समझ में, अच्छे से आ गया, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, D is the midpoint, right? D is the midpoint of the sides BC, है ना, of a triangles ABC, okay, such that angle ADC equals to triangle BAC, so that CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए ट्रिकली क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लेना। गिवन D is the midpoint of BC in triangle ABC, और ये आपका एंगल से इक्वल दे रखा है, आपको सो ये करना, तो सिंपल है, इन ट्रायंगल्स ADC ले लो, है ना, यहाँ पे ADC एक एंगल ले लिया और BAC ले लिया, BAC एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये एंगल्स आपको दे रखा है, ADC इक्वल क्या हो गया, BAC गिवन है, ठीक है। C दोनों में बच्चों कॉमन पार्ट कर दिया हमने, तो आपको एंगल यहां से एक मिल गया और यहां से एक एंगल मिल गया, खत्म। AA का सिमिलर क्राइटेरिया लगा दो, तो ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BAC का हो जाएगा, किसके हेल्प से, बाय एंगल्स सिमिलर क्राइटेरिया से। तो ये आपका हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी CA अपॉन में क्या हो जाएगा, CB, तो लिख दिया। CD, राइट, CD अपॉन में क्या हो जाएगा, ये CA हो जाएगा ये। अब आप इनको यहाँ पे लिख दो, क्रॉस, इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो CA into CA, CB into CB। तो जब ये दोनों सेम होता है, तो जब
दोनों वैल्यू सेम होता है तो स्क्वायर हो जाता है, तो सी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी बी डॉट सी डी का हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना। साइड AB and AC are medians of median AD of a triangles ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and medians PM of the another triangles PQR such that so that आपको ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई नहीं बच्चों, आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप्स आपको याद रखनी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजी लगेगा। सो गिवन आपको दिया है तो मैंने लिख दिया, सो जो करना है वो लिख दिया, कंस्ट्रक्शन जो किया वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। कंस्ट्रक्शन, ये जो पार्ट है ना कंस्ट्रक्शन है, ये पार्ट जो है ना कंस्ट्रक्शन किया है। सो प्रोड्यूस AD to E such that AD equals to, हमने ये जो ये प्रोड्यूस किया है ना, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये हमने लिया है, यहाँ पे हम लिख भी दिए, एंड ज्वाइन किए वो भी लिख दिए। फिर दूसरे फिगर में आप तो यहाँ प्रोड्यूस PM to N such that PM equals to that and join इतना, जितनी साइड ये है उतना मैंने इतना लिया प्रोड्यूस किया और इसको हमने ज्वाइन किया, इसको हमने ज्वाइन किया, कहानी खत्म। अब इतनी बातें समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन भी आपको क्लियर हो गया। अब आप एक एक पॉइंट कीजिए, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल्स ECD में हमने ये कहा कि AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE, कंस्ट्रक्शन से आ गया। ठीक है, BD इक्वल्स टू DC, मीडियम से इसलिए आया। ठीक है, और एंगल 5 एंगल 6 के वर्टिकल अपोजिट से हो गया। तो तीन रीजंस आपको पता चल गया। जब ये तीनों साइड्स आपके इक्वल्स हो जाते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल्स ECD का, है ना, तो ये चीजें सिमिलर हो गया। तो जब ये ट्रायंगल्स क्या होता है बच्चों, सिमिलर हो जाता है, तो CPCT से आप कह सकते हैं कि AB इक्वल क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। किसके, CPCT, है ना, कॉन्फ्रेंस पॉइंट कॉन्फ्रेंस ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं CPCT से, 9 में बहुत किए होंगे आपने, ये से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात आई इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल्स QNRP में ले लो, आप यहाँ पे ट्रायंगल एनालाइज कर सकते हो। तो PM इक्वल्स टू क्या हो गया, MM कंस्ट्रक्शन से आ गया, QM इक्वल क्या हो गया, MR मीडियन से आ गया, और एंगल C वर्टिकल अपोजिट एंगल से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो ये भी ट्रायंगल्स क्या हो गया, सिमिलर्स हो गए। जब सिमिलर हो गया, SAS के सिमिलर्स हो गए, क्योंकि दो एंगल्स हैं और एक साइड है। अच्छा, यहाँ पे SS की प्रॉपर्टीज है बच्चों, एंगल तो इसमें, अच्छा एक एंगल तो है ना, एक एंगल से, ठीक है, SS की प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये यहाँ पे आपके क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट से आपको AB इक्वल्स टू EC आया और PQ इक्वल्स टू NR, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गया। अच्छा, जब आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हमने यहाँ पे एनालाइज किया फ्रॉम जो हमें गिवन था, AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, AD अपॉन PM। ठीक है, अब EC अपॉन में NR। अब यहाँ पे देखो PQ जो है ये NR के बराबर था, इसीलिए हमने वो पार्ट वहां पे बोला था कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखो। तो ये हमने लिखा, फिर AC अपॉन में क्या हो गया, PR लिख दिया, और AD अपॉन में PM लिख दिया। ठीक है, किसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसा ही है। अब ये देखो इसका क्या होगा, हाफ हमने लिख दिया, हाफ ऑफ AD, क्योंकि वो था मीडियम, तो ये हाफ ऑफ है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, AE प्रूफ हो जाएगा, यानी AD का जो है 2 into AD। आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, AD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा इसका, यानी ये जो AD है अगर इसको 2 AD करेंगे तो क्या होगा, AE के बराबर हो जाएगा, यानी दिस प्लस दिस किसके बराबर हो जाएगा, 2 into AD। क्यों, क्योंकि ये बड़ा जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में भी कह रखा है कि जितनी डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है। तो 2 AD अगर हो जाता है, ये डबल हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। यही बात बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा, आप कंफ्यूज मत होना कि 2 AD सर आपने कैसे किया, है ना। तो AD था, इसको हमने 2 से कर दिया, तो अब ये जो 2 AD है ना वो AE के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 AD जो वो AE का बराबर है, अभी कंस्ट्रक्शन में दिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो जब ये प्रूफ हो गया तब यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट एंगल 2 जो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 1 जो एंगल 2 के। अब अगर ये बात क्लियर होता है तो आप इसको ऐड कर दो, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा और 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बराबर हो गया तो एंगल 1 और एंगल 2
एंगल 1 और एंगल 2 आप यहाँ इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, एंगल ए के बराबर हो जाएगा, और एंगल 3 एंगल 4 क्या होगा, पी के बराबर हो जाएगा। ये बात अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या है, ये देखिए एक मिनट, है ना, इस फिगर में आप यहाँ पे देखिए, तो एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर होगा, और एंगल 3 एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो ये पांचवा पार्ट आपको आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर अभी आपने प्रूफ किया, और ए बी अपन में पी क्यू आर, ए सी अपन में पी आर, ये आपको दिया हुआ। तो जब आपको एंगल पता चल गया और साइड पता चल गया, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, किसके हेल्प से, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड के सिमिलर क्राइटेरिया से, सिमिलर क्राइटेरिया से ये क्या होगा, प्रूफ हो गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा बच्चों लेंथी है, बट ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर लीजिए, बहुत इजी से सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। सो अ वर्टिकल स्पोल क्या कह रहा है, अ वर्टिकल स्पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल स्पोल है जो 6 मीटर दे रखा है, कास्ट ऑफ शैडो 4 मीटर, और इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर। कब, अगर यहाँ पे सन होगा तभी तो बच्चों इसका शैडो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या, ओके। अब क्या है, ऑन द ग्राउंड लेवल एंड द सेम टाइम, उसी टाइम सेम टाइम द टावर कास्ट शैडो, उसका उसी टाइम में एक शैडो कितना आया, 28 मीटर्स आया। यानी यहाँ पे एक सन है और यहाँ पे भी बच्चों शैडो आया, तो ये जो शैडो आया ना 28 मीटर्स आया, ठीक है। सो हमें पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो वो टावर का हाइट पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो दो तरीका है, पहला तरीका क्या कि आप इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, सिमिलर अगर प्रूफ हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, उससे आप प्रूफ कर सकते हो, तो वही करना पड़ेगा। चलिए, जो हमें पता नहीं हमने लेट किया, लेट द हाइट ऑफ टावर बी x, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर ले लिया, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल सी एंगल आर के एंगल ऑफ एलिमिनेशन के सम के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा, तो दो एंगल प्रूफ हो गया, एंगल ए और एंगल ए, दो एंगल्स हो गया। जब दो एंगल इक्वल हो गया तो आप इसका सिमिलर क्राइटेरिया प्रूफ कर सकते, तो वही मैंने किया, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल्स हो जाएंगे, तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में दैट। तो अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका हमने x लिया तो x लिख दिया। अब यहाँ पे दिस बाय क्या हो जाएगा, दिस तो 4 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x into 4 इक्वल्स टू दैट, और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये सब आपको आता ही है। तो क्या करो, 6 into 28 और बाय 4 से डिवाइड करो 7, तो 7 6 is 42, तो 42 जो है ना इस टावर की हाइट आ जाएगा। यानी टावर की जो हाइट होगा वो कितना होगा, 42 मीटर अगर हाइट होता है तो इसका जो शैडो है ना वो कितना आ जाएगा, 28 मीटर शैडो आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहा है, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली वेयर triangle ABC similar triangle PQR, prove that AB upon में PQ equal AD upon में PM, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है, तो जो गिवन दिया है वो पार्ट आप लिख दो, तो गिवन पार्ट मैंने लिख दिया, जो इसमें दिया है वो बात मैंने लिख दिया, प्रूफ जो करना है वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, गिवन पार्ट को एक्सटेंड किया। यहाँ पे आप देख पा रहे गिवन पार्ट है, तो AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन दैट ट्रायंगल AB का कॉन्ग्रुएंस पार्ट, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल है इसके वजह से, ठीक है। तो जब एंगल सिमिलर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, समझ रहे हो बात। तो यही हमने लिखा, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या होगा, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन इतना, AB तो ये इसको एज इट इज हमने रखा, और इसको हमने क्या किया, चेंज किया थोड़ा सा, हाफ ऑफ BC। अब फिगर में देखिए ना, ये BC है, BC का हमने हाफ कर दिया, ठीक है। तो हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR, तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, या तो आप BD लिख दो या DC लिख दो, वही बात हमने यहाँ पे लिखा। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, हाफ मतलब है तो आधा होता है, तो BC का अगर आप हाफ करोगे तो क्या होगा, या तो BD लिखो या DC लिखो, तो मुझे BD लिखना था, मैंने BD लिखा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा OM लिख दो, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में नाउ ट्रायंगल्स ABD और ट्रायंगल्स PQM में लिखा। तो इसके हमने ये लिखा AB अपॉन PQ इसका, और इसमें हमें क्या होगा एंगल B एंगल ये आपको दे रखा है, गिवन है एंगल B जो एंगल Q के इक्वल होता है। सो ट्रायंगल्स ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SAS। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं कि AB अपॉन में क्या हो जाएगा PQ, यानी AB अपॉन में क्या लिख देंगे PQ लिखेंगे, और AD राइट, उसके बाद कह रहे हैं AD राइट, AD अपॉन क्या हो जाएगा PM हो जाएगा। बस यही तो आपको सिमिलर प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, अच्छा प्रूफ करना था ना AB अपॉन इतना, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये सारे स्टेप्स बच्चों आपको याद रखना है। ये मैंने सॉल्व इसीलिए किया है, अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी स्टेप में मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपको सीबीएसई में बच्चों स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आप अगर ये नहीं, कई बच्चे ये स्टेप छोड़ के ये स्टेप कर देता है, तो इसी वजह से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया कि आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ और अच्छे से स्टेप्स लिख पाओ, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका एक्सरसाइज जो है 6.3 कंप्लीट होता है, और आपके चैप्टर जो 6.3 ही आपको दे रखे हैं, बाकी के जो चैप्टर्स है डिलेटेड है, आपके सिलेबस में है नहीं बच्चों। तो एक्सरसाइज 6.3 तक ही है आपके ट्रायंगल्स के, तो ये कंप्लीट होता है ट्रायंगल चैप्टर्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।